होता है। बात दरअसल ये हुई है, गुज्जर हॉस्टल में कुछ लड़के जो युवक पढ़ते हैं या फिर नहीं भी पढ़ते, कोई पता नहीं, उनकी एडमिशन हुई भी है ना नहीं हुई है कोई पता नहीं, वो बाइक लेके संदिग्ध परिस्थितियों में आते हैं और हमारी 8 वर्ष की गुड़िया को हिट करके चले जाते हैं और वही हिट एंड रन करके चले जाते हैं। वही मोहल्ले के कोई युवक जो 32-33 वर्षीय युवक विशाल जी का नाम पाया जा रहा है, वो जाते हैं कि जैसे एज एन अडल्ट कि पूछें ज़रा कि हुआ क्या है। दरअसल उनको गुज्जर हॉस्टल के लड़कों द्वारा पीड़ित किया जाता है, खींचा जाता है अंदर, उनको प्रताड़ित करके मारा जाता है और उनकी शर्ट का कुछ इस कदर हाल कर दिया जाता है कि हम कुछ कह भी नहीं सकते। अगर शर्ट का ये हाल है तो हमारे भाई विशाल का क्या हाल हुआ होगा। अगर ये शर्ट का हाल है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, अगर ये शर्ट का हाल है तो हमारा जो भाई था विशाल, उसका क्या हाल हुआ होगा। और सुनने में आ रहा है कि उनसे जो उनका फ़ोन भी ले लिया गया, उनके जो जेब में कैश पड़ा था वो भी ले लिया गया और वो 5:15 बजे के आज गायब हैं और अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। और यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर गुज्जर हॉस्टल का प्रशासन इतनी ही गहरी नींद में सोया है तो इसे उठाने का काम हम कर देते हैं भैया, इसे उठाने का काम हम कर देते हैं। और इसे बहुत ही गहरी निद्रा में जो कई वर्षों से सोया हुआ है, कभी एंटी सोशल एंटी इंडियन नारे इधर लगते हैं, एंटी इंडियन वारदातें इधर होती हैं, बेहुदा हरकतें इधर होती हैं, जो हमारे मोहल्ले की बहनें हैं वो सेफ महसूस नहीं कर पाती हैं। अगर ये वार्डन साहब नहीं देखेंगे, अगर ये सिक्योरिटी जो उनके हैं वाले सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो नहीं देखेंगे तो देखेगा कौन। मैं मांग रखना चाहता हूं इन वार्डन से भी, तो वकाफ बोर्ड के जो प्रशासन है उनसे भी, कि ये कैसा गुज्जर हॉस्टल चला रहे हो भैया। विद्यार्थियों को देते हो अपना एडमिशन या फिर गुंडों को, यही मेरी सबसे बड़ी मांग है। और जो देखा जा रहा है, न्यायमूर्ति की आंखों से तो पट्टी हट चुकी है। नया जो कानून है, नया जो संविधान में देखा गया, हमें न्यायमूर्ति के आंखों से कानून की पट्टी हट चुकी है, लेकिन प्रशासन की आंखों से पट्टी अभी तक नहीं उतरी और जो उतरने का बहुत बड़ा विषय है। और यही मैं मांग करता हूं कि प्लीज 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 इन्हें भी, इनके प्रशासन को भी कुछ देखना चाहिए, इनके जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनको भी कुछ देखना चाहिए। ये ना हो कि छोटी सी चिंगारी जो आज भड़की है ये एक ज्वाला का रूप ले ले, एक भयंकर आग का रूप ले ले। पुलिस का तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस प्रकार से एसआई दर्शन जी आए और उन्होंने पूरी वारदात मौके पे संभाली। उन्होंने देखा, अभी भी सीसीटीवी फुटेजेस देख रहे हैं, अभी भी सब कुछ वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। और जो 2 युवक थे जिसने हमारी फूल सी गुड़िया को मारा, और वो भी अभी तक मतलब थाने के अंदर है, लेकिन उस व्यक्ति का नहीं पता लगा। उस कॉलेज में जो हॉस्टल में जो व्यक्ति पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, उनका नहीं पता लगा कि हमारे विशाल को किसने मारा, और विशाल कहाँ है वो ही नहीं पता लगा भैया। तो ये सबसे बड़ा मेरा आग्रह है कि कुछ, ये माता जी बताएंगी। माता जी, शर्ट कहाँ से मिली है? देखिए, अगर शर्ट बाहर है तो व्यक्ति का क्या हुआ, तो उसका फोन क्यों नहीं लग रहा, उसका कैश क्यों नहीं मिल रहा, तो वो क्यों नहीं मिल रहा? पूरे 5:15 बजे का गायब हुआ है, 8:30 होने को आ गए हैं, तो मेरा भाई है तो है कहाँ? की गल हुई थी? मेरा बेटा ना वो कुड़ी बचाने वास्ते गया, फड़ने वास्ते गया, वो सड़ने वास्ते गया, बाहर गए फड़ना, मोटरसाइकिल फड़ना, मतलब कुड़ी कहनी मारिया इत्थै जाइयै, उ'नें खिच्चियै ना अंदर लेइयै चली गे, अंदर लेइयै चली, पता नहीं किन्ने बंदे उ'नें मारेआ किन्ने नेईं मारे, मिगी पता नहीं। बाहर रौली पेई ते फिर बाहर निकली, आखा तुं'दा विशाल, मैं कुत्थै गया, आखा पता नहीं, ओह् मुड़े लग्गे दे ओह्दे मगर, मिगी पता नहीं लग्गा। 5:15 बजे दी गल्ल है, मिगी कोई पता नहीं है, नहीं इस ओह्दी चाची भ्रा दी कुड़ी ना, उसी बचाने वास्ते गया ना अपना, इसी क्या नहीं मारिया, तुसें मारिया एक्सीडेंट होया ना, तो उसे उठाया, तो उसका ताया बोलता इसको उठा विशाल, इसको पकड़ ना, इसको पकड़, जो जा रहे मोटरसाइकिल वाले वो पकड़ने, उन्हें खींच के उसको अंदर ले गए हॉस्टल पे। उसके ऊपर 3 बंदे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कट मारा, जब वो रॉन्ग साइड से आ रहे थे उन्होंने कट मारा। मेरे ताऊ ने स्कूटी को बेंड कर दिया था, तो उन्होंने कट मारा, मुझे तब भी लग गई। अगर उन्होंने बेंड नहीं किया होता तो मुझे ज़्यादा लग जाती। तो उसके बाद हम उनको ढूंढते आए, 2 बंदे उतर गए, तो एक बंदा आगे चले गया बाइक से, हम ढूंढते आए, वो नहीं मिले। उसके बाद जो हॉस्टल में 2 लड़के गए, फिर हम उनके पीछे गए और एक भैया थे, उन्होंने मीन्स की मेरी हेल्प की।
कौन भैया थे, कहाँ के हैं? वो यहीं के हैं, मोहल्ले विशाल भैया थे वो। उन्होंने मेरी हेल्प की, बट उन्होंने उनको घेर लिया था। हम जब अंदर गए हॉस्टल के तो उन्होंने उनको घेर लिया था। हमने उनसे नंबर पूछा, उन्होंने कुछ नहीं बताया। मेरे ताऊ जी ने बोला, भैया ने बोला कि नंबर बताओ, उनका नंबर क्या है, उनका पता बताओ, बट उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मैंने बोला कि मुझे घर ले चलो, मुझे बहुत दर्द हो रही थी, तो फिर मैं घर आ गई थी। मैंने पीछे से देखा तो उन्होंने भैया को घेर लिया था सारी साइड से। मारा था? हाँ जी, आपने देखा था मारते हुए? हाँ जी। सर ये